हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 2 समांतर श्रेणी पर, जिसको आप इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हो और शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं और nth टर्म का फॉर्मूला जो है an, उसकी वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी कैसे बनी थी। और दोस्तों आज जो मैं आपको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करने के कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यदि मान लीजिए अगर आपको कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सीरीज दे दी जाती है, मतलब कहने का यदि दो चार नंबर आगे के फर्स्ट फोर टर्म या फर्स्ट फिफ्थ टर्म अगर आपको दे दी जाते हैं एपी में और आपसे पूछ लिया जाता है कि उस एपी का 100वां टर्म क्या होगा या फिर उस एपी का 1000वां टर्म क्या होगा, तो आपको दोस्तों उस टर्म को फाइंड करने के लिए आप इस जनरल रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे यहाँ पर एक एपी ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 3, 7, 11 एंड 15, ये दोस्तों एक एपी दी गई है हमको और यहाँ यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका हंड्रेडवा 100वां टर्म क्या होगा। तो उसको दोस्तों हम ए हंड्रेड से डिनोट करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि इंडेक्सिंग के लिए हम लोग A1 A2 A3 का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट टर्म A1 के लिए दिखाते हैं, सेकंड टर्म को A2 से दिखाते हैं और 100वें टर्म को दोस्तों आप ए हंड्रेड से दिखाओगे। तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो होगी ए प्लस हंड्रेड माइनस वन इंटू डी होगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होगे कि जो फर्स्ट टर्म है आपका 3 है एंड ये 100 - 1 दोस्तों 99 हो जाएगा और डी का वैल्यू जो है दोस्तों अगर आप निकालना चाहो तो सेकंड टर्म में जब फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट करोगे या फिर माइनस करोगे तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो इस तरह से दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 396 और 3 जब ऐड करोगे तो 399। ये दोस्तों आपका 100वां टर्म होगा। 100वें टर्म की वैल्यू दोस्तों आपकी 399 होगी। इस तरह से दोस्तों हमने बहुत ही जल्दी इसका आंसर फाइंड किया। तो दोस्तों एक बात और मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि यदि आपसे पूछा जाए कि इसका किसी एक एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म को निकालने के लिए भी फॉर्मूला यही फॉलो किया जाता है। दोस्तों लास्ट टर्म्स का जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा कि सपोज कीजिए उसने बोला कि इस एपी में 100 टर्म है तो 100 टर्म ही इसका दोस्तों लास्ट टर्म बन जाएगा। तो लास्ट टर्म के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ए हंड्रेड की जगह पर केवल इतना बस ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल एल का सिंबल यूज करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, सेम उसी तरह से दोस्तों लास्ट टर्म की वैल्यू भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। तो ये था दोस्तों लास्ट टर्म की वैल्यू। अगर आपको कभी भी लास्ट टर्म निकालना हो और कह दें कि किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर सीरीज में मान लीजिए 96 एलिमेंट है, तो 96 एलिमेंट जो होगा दोस्तों वो उसका लास्ट टर्म होगा। आप उसको ए 96 से डिनोट कर सकते हो और ए 96 की वैल्यू दोस्तों निकालने के लिए आपको ए प्लस 95 डी निकालना होगा। मतलब कहने का दोस्तों आपको जो भी इंडेक्सिंग है, जो भी टर्म निकालना है उसमें वन लेस करके उतने टाइम्स डी का एडिशन करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। अब